बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9A। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9A सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। ये अगर आपको एक्सरसाइज समझ आएगी तो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट आ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं विद बेस इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। बेस हमें गिवन है 6.1 सेंटीमीटर और जो बाकी जो साइड होंगी बच्चों वो भी 6.1 और 6.1 होंगी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अभी हम इसको बनाना सीखेंगे कि किस तरह बनाना है, फिर इसके बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले बच्चों हमें बेस गिवन है 6.1 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे पहले बच्चों हमें बेस 6.1 है तो हमने एक डॉट लगाना है बच्चों और 6.1 की लाइन लगानी है। हमने एक डॉट लगा लेना है, यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं बच्चों। ये डॉट लगा लिया हमने। अब हमने कंपास को इसके ऊपर, स्केल को इसके ऊपर रखना है और 6.1 की हमने बच्चों लाइंस लगानी है। 6.1 की ये देखो यहाँ पे, ये 0 पे रखना है। देखो स्केल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से 0 होता है वहाँ से रखना होता है, इधर से नहीं रखना होता। जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था वहाँ से हमने रखना होता है। ठीक है, ये 6.1 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? अब आपने काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 6.1, ये आगे छोटी सी लाइन जो होती है यहाँ पे बच्चों, ये 6.1 आ रहा है। ये बच्चों आपने डॉट लगा देना। ठीक है, अब इन दोनों डॉट्स को हमने ज्वाइन कर देना है तो हमारे पास लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगी बच्चों? ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी। इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, इसको नेमिंग कर देंगे AB 6.1 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारी बेस होगी। ठीक हो गया। मैंने बोला था आपको कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है बच्चों उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब बाकी दो साइड्स के लिए हमें कंपास को 6.1 ओपन करना है। कंपास को 6.1 ओपन कर लेना है। ये स्केल रखेंगे हम और कंपास को बच्चों हमने 6.1 ओपन कर लेना है। यहाँ से रखा और यहाँ से लेकर 6.1 सेंटीमीटर तक हमने बच्चों कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये तकरीबन 6.1 ये होगा। ठीक है, ये 6.1 कंपास को अब हमने 6.1 ओपन रखना है, करना है और फिर पॉइंट बी पे रख के आर्क लगा देनी है। इसको बच्चों आर्क बोलते हैं। ठीक है, और फिर पॉइंट ए पे रख के भी हमने एक आर्क लगा देनी है। इस लफ्ज़ को क्या बोलते हैं बच्चों? आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको साइड पे लिख देता हूँ। इस लाइन को, ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं आर्क, ARC आर्क। ठीक है, पॉइंट ए पे रख के और पॉइंट बी पे रख के हमने आर्क लगा दी। दोनों आर्क को एक जगह पे डॉट लगा देंगे हम। ठीक है, जो जहाँ पे ज्वाइन हुई हैं और इनको दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को जहाँ पे ये ज्वाइन हुई हैं, मीट हुई हैं या बाइसेक्ट हुई हैं, इन दोनों को हमने मिला देना है। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगी बच्चों। हमारे पास कौन सी आ जाएगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई। ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया ना, तो ये हमारे पास कौन सी आ गई? ये 6.1 सेंटीमीटर है। ये भी हमारा बच्चों 6.1 सेंटीमीटर होगी और ये भी हमारी 6.1 सेंटीमीटर होगी। ये हमारी बच्चों होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमने बच्चों इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है। ठीक है, कि हमने किस तरह बनाई है। ठीक है, हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बच्चों हमने लिखनी है कि ये हमने किस तरह बनाई है। ठीक है, ये अपनी वर्डिंग में लिख दिया करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखना लाजमी है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था? एक लाइन ड्रॉ की थी। ड्रॉ, जिस तरह आपने काम किया उसी तरह लिखना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, हमने स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया। इसके बाद क्या किया था? हमने पॉइंट B पे रख के एक आर्क लगाई थी और पॉइंट C पे रख के आर्क लगाई थी। लिखेंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट B
ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बी पे रख के हमने एक आर्क लगाई थी 6.1 सेंटीमीटर की विद द हेल्प ऑफ कंपस। ठीक है, कंपस की मदद से। तो सेम इसी तरह फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ये 8 से भी हमने एक आर्क ड्रा की थी। ड्रा एन आर्क ऑफ 6.1 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपस। फिर क्या हुआ था, दीज टू आर्क्स, ये बच्चों दोनों आर्क्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, बाइसेक्ट भी कह सकते हैं, मीट भी कह सकते हैं। आर्क्स मीट लिख दो या बाइसेक्ट लिख दो, जो मर्जी एक लफ्ज लिख दो। ईच अदर एट पॉइंट सी, इसका बच्चों नाम हमने दे दिया था, सी का नाम दे दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया था, सी, फिर कर दिया सी को ज्वाइन कर दिया ए के साथ और बी के साथ। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी। सी को ए के साथ और बी के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इस तरह वी गेट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, इस तरह हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाली ए बी सी हासिल होगी। ठीक है, ये जो बनानी थी हमने, बहुत ही आसान सा बच्चों, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने वर्डिंग में आपने लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें बच्चों हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है विथ एल्टीट्यूड। अब इसमें बच्चों हमें एल्टीट्यूड गिवन है, इसमें हमें बेस गिवन था ना, इसमें हमें एल्टीट्यूड गिवन है 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस गिवन हो तो और चीज़ होती है, और मेथड से सॉल्व करेंगे, और एल्टीट्यूड गिवन हो तो और मेथड से सॉल्व करना है बच्चों हमने। ठीक है, इसमें हमें बच्चों एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट गिवन है हमें। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। इसमें भी हमने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, एक तो ये ध्यान में रखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, और इसमें हमें एल्टीट्यूड गिवन है 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन सेगमेंट होती है, एक बच्चों एक लाइन होती है ना। ठीक है, अब हमने लाइन एक ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे, जिसकी कोई लिमिट नहीं, लाइन वो होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, हम इसको लाइन कहेंगे, ये लाइन होगी। इसको नेम कर देते हैं बच्चों एक्स, और इसको कर देते हैं वाई। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइन। ठीक है, जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं उसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है बच्चों, और फिर इसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके ऊपर क्या ड्रॉ करना है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे थोड़ा सा, इसके अप एंड डाउन लाइन लगा देंगे, आर्क लगा देंगे, अप एंड डाउन हमने आर्क लगा देनी है। यहाँ पे रखा है और यहाँ पे रखे, ये बच्चों। अब दोनों तरफ आर्क लगा दी ना, जहाँ पे ये कट हुई हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पे ये कट हुई हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट आता है ना। ठीक है, अब इसको डॉटेड लाइन लगा लेंगे बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं साथ लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको समझाने के लिए मैंने लफ्ज़ लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों। ठीक है, इसको नेमिंग कर दो पी और क्यू, ये भी कैरी ऑन है, ये हमारा पी हो गया, और ये हमारे पास ये आ गया, हमारे पास नीचे इसको नेम कर देंगे क्यू, ये हमारे पास हो गया पी क्यू। ठीक है, इसने कहाँ पे कट किया, पॉइंट ओ पे, इसने हमारी लाइन को एक्स वाई को पॉइंट ओ पे कट कर दिया। ठीक है, अब हमने जो बेसिकली ड्रा करना है ना बच्चों, इसमें हमने करना है एल्टीट्यूड करना है 5.8, ये हमारा एल्टीट्यूड 5.8 है। अब हमने कंपास को 5.8 ओपन कर लेना है, कंपास को अपने 5.8 बच्चों ओपन करना है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा तकरीबन 5.67 और 8 हो गया, ये हमारे पास
ये हमारा बच्चों कंपास 5.8 ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों से चेक करना है, ठीक है। अब हमने पॉइंट ओ पे रख के ना बच्चों एक आर्क लगा देनी है। पॉइंट ओ पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी, ये देखो आर्क लगाई। अब इसको कट नहीं हो रही ना, ठीक है। इस लाइन को जो है ना इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दो, लंबा कर दो, ठीक है। इसी जो डॉटेड लाइन है बच्चों इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, इसी तरह हमने डॉटेड में हम ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये हमने इसी तरह हमने डॉटेड में ले जाना है, अगर एक्सटेंड नहीं हो रही तो ये, ठीक है। ये हमने डॉटेड में ले गए। ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंट आ गया, इसको भी कोई भी पॉइंट दे दो। इसको पॉइंट हम दे देते हैं ए आ गया। ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास एल्टीट्यूड होगी, ठीक है। ये 5.8 सेंटीमीटर हो गया एल्टीट्यूड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.8, ठीक है। अब बच्चों पॉइंट है जो उसको ध्यान में रखना है। अब पॉइंट ए पे बच्चों हमने 60 का एंगल बनाना है, ठीक है। अब ये देखो इस पर हम एक डॉटेड लाइन बेस लाइन लगा लेते हैं बच्चों, हम खुद एक बेस लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें एक बेस लाइन लगा लेते हैं बच्चों यहाँ पे। अब पॉइंट ए पे 60 का एंगल बनाना है बच्चों। अब पॉइंट ए पे 60 का एंगल कैसे बनाएंगे ये बच्चों आपने समझना है ध्यान से अच्छी तरह, ठीक है। आपने कंपास को एक मुनासिब जो सा लेंथ में खोल लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, ठीक है। अब पॉइंट ए पे रख के हमने एक आर्क लगानी है, यहाँ से लेकर बच्चों ये बच्चों हमने एक आर्क लगानी है यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट ए पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे रख के बच्चों एक आर्क लगानी है, ये 60 हो जाएगा। और यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है बच्चों, ये भी 60 हो गया, ठीक है। क्या करना है, पॉइंट ए पे रख के हमने एक आर्क लगाई, ठीक है, सेमी सर्कल बनाया। फिर यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे रख के एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया और एक पॉइंट दोनों पे रख के एक आर्क लगा दी, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स में से, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये हमारा 60 का एंगल हो जाएगा। ये हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और इस लाइन तक ड्रॉ करनी है। ये देखो ये आ गया बच्चों, ये कट होगी यहाँ पे। और सेम इसी तरह बच्चों, सेम इसी तरह पॉइंट ए से और ये जो 60 का एंगल है यहाँ पे, इन दोनों को फोकस करके हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसने एक्स वाई को यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। ये आ गया बी आ गया हमारे पास बच्चों, और इसका नेम कर देंगे हमारे पास सी आ गया। तो हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारे पास बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल रिक्वायर्ड जो थी हमारे पास वो हो गया, ठीक है। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों क्या की थी, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की थी। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 क्या आया हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ की थी एक्स वाई जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको एक्स वाई हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ऑन लाइन एक्स वाई, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया बच्चों, ये वाला, ये जो था ये हमारे पास था P और Q, ठीक है। ये हमारा जो P था ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको यहाँ पे नाम दे दो। ये P था और ये हमारे पास Q था, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, ठीक है। ये लिखेंगे, अच्छा आगे इसी को चलेंगे, विच कट एक्स वाई एट पॉइंट ओ। इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एक्स वाई को पॉइंट ओ पे कट कर दिया, ठीक हो गया। अब क्या किया था, फ्रॉम ओ ड्रा एन आर्क ऑफ, हमें कितने आर्क चाहिए थी, 5.8 चाहिए थी ना, तो 5.8 की आर्क लगाई, 5.8 सेंटीमीटर विच bisect PQ at point
ए, जिसने पी क्यू को पॉइंट ए पे हमने बाइसेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। फिर क्या किया था, एट पॉइंट ए ड्रा 60 डिग्री एंगल on both side of altitude। ठीक है बच्चों, इसका जो एल्टीट्यूड था इसके बोथ साइड पे, इधर भी 60 का एंगल बनाया और इधर भी 60 का, यहाँ से यहाँ तक 60 है बच्चों और यहाँ से यहाँ तक 60 है। ठीक है, ये वाला ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री है। अब एल्टीट्यूड 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद फ्रॉम ए ड्रा अ लाइन फ्रॉम 60 डिग्री ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। ये वाले ए से हमने 60 डिग्री से लाइन लगा दी, इधर भी और ये इधर भी। ठीक हो गया। विच मीट द लाइन एक्स वाई एट पॉइंट बी एंड सी, जिसने एक्स वाई को पॉइंट बी और सी पे मीट किया। ठीक हो गया। वी गेट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स वाई जी। ठीक है बच्चों, इस तरह हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स वाई जी जो चाहिए थी वो हमें मिल गई या वो बना ली। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल विद बेस 4.9। इसमें भी बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है और बेस 4.9 है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल सेम है। 1 और 3 बिल्कुल सेम है, 1 और 3 बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, बिल्कुल सेम एज कॉपी है। ठीक है बच्चों, सिर्फ लेंथ थोड़ी सी चेंज है, बाकी सारा कुछ वही है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस कितनी है बच्चों, इसमें हमें बेस गिवन है बच्चों 4.9 सेंटीमीटर। 4.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 में बेस थी हमारे पास 6.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बच्चों करना है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 4.9। ठीक है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तमाम साइड इक्वल होंगी और बेस इसकी 4.9 है बच्चों। पहले हमने सबसे पहले एक डॉट लगाना है बच्चों। यहाँ हम एक डॉट लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने रखना है स्केल को और 4.9 कट कर देना। ठीक है बच्चों, ये रखा और 4.9 ये आ रहा है तकरीबन 4.5 से थोड़ा सा पीछे बच्चों ये आ गया 4.9। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं वही ए बी। इसको क्या कर देंगे, ए बी। ये हमारा हो गया 4.9 सेंटीमीटर। अब बच्चों कंपास इतना ही ओपन कर लो क्योंकि तमाम साइड इक्वल होती है ना। कंपास बेशक इसको दे के रख ओपन कर लो या स्केल पे रख के ओपन कर लो। 4.9 का हमने कंपास ओपन कर दिया है और बोथ साइड पे रख के हमने आर्क लगा देनी है बच्चों। यहाँ पे भी आर्क लगा दी, पॉइंट ए से रख के और पॉइंट बी से रख के आर्क लग। ठीक है, इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट कर दिया बच्चों पॉइंट सी पे ना। ठीक है, अब सी को ज्वाइन कर देंगे साथ बी के साथ और ए के साथ।
ठीक है बच्चों, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। ये तो ये हमारे पास आ जाएगी ट्राइंगल ABC आ गई बच्चों। ठीक है, इसकी भी हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या किया था बच्चों? पहले सबसे पहले की थी ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB is equal to 4.9 सेंटीमीटर with the help of स्केल। ठीक है, स्केल से हमने की थी। फिर क्या किया था? फ्रॉम पॉइंट B ड्रा एन आर्क ऑफ, ठीक है, यहाँ B से 4.9 सेंटीमीटर with the help of कंपस। ठीक है बच्चों, कंपस से हमने एक लाइन ड्रा कर दी थी। ठीक है, कंपसेस लिख दो ना। ठीक है, इसके प्रॉपर स्पेल COMPASSES। ठीक है, ये वाला। फिर फ्रॉम पॉइंट A ड्रा एन आर्क ऑफ 4.9 सेंटीमीटर with the help of compasses। ठीक है, कंपसेस की मदद से हमने फिर पॉइंट 8 से हमने आर्क ड्रा कर दी थी। ठीक है, फिर these two arcs bisect each other at point C। ठीक है बच्चों, इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया पॉइंट C पे। C को ज्वाइन कर दिया A और B के साथ। C को ज्वाइन कर दिया A और B के साथ। हम लिख देंगे ज्वाइन C to A and C to B। इस तरह क्या होगा? We get an equilateral triangle ABC। ठीक है, इस तरह हमें ट्राइंगल जो हमें चाहिए थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो हमें गेट होगी। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें भी बच्चों हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है, PQR। ठीक है, इसमें नेम खुद दिया है, PQR हमने करनी है। इन विच हाइट PM 6.7 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें हाइट गिवन है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक जैसे। इसमें एल्टीट्यूड दिया था ना, एल्टीट्यूड और हाइट एक जैसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल बच्चों सेम कॉपी है, सिर्फ लेंथ का डिफरेंस है, बाकी सारा एक जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा या कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, PQR in which the height PM, बच्चों जो हाइट PM है ना, इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर।
अब बच्चों उसी तरह ही करना है। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है बच्चों, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसको बच्चों कोई भी नेम कर दो। इसको नेम कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं ए और इसको कर देते हैं बी। ये हमारे पास बच्चों ए बी होगी, ठीक है। ये हमारे पास लाइन हमारे पास होगी ए बी। अब सबसे पहले बच्चों इसका हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेना है, हाफ ज़्यादा अप एंड डाउन आर्क लगानी है बच्चों, अप एंड डाउन। और फिर हमने ए पे रख के भी सेम अप एंड डाउन लगा लेनी है। और यहाँ से हमने एक, जहाँ पे ये दोनों आर्क ने बाइसेक्ट किया ना, यहाँ पे डॉट लगा दो, ठीक है। इसको हमने एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने पासिंग लाइन लेके ले लेनी है। हमने एक पासिंग लाइन ले ली, ठीक है। इसको हमने नेम कर देते हैं सी और इसको नाम कर देते हैं डी। सी और डी हमारे पास, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आएगा बच्चों, सी और डी आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आ गया, सी और डी आ गया बच्चों, ठीक है। इसको हम नेम कर देते हैं एम, इसको नेम करते हैं एम हो गया। अब बच्चों हमने हाइट ड्रॉ करनी है पी एम 6.7 सेंटीमीटर, पी एम 6.7 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास को ओपन कर लेना है 6.7 सेंटीमीटर, कंपास को ओपन करना है 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये तकरीबन 6.7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने पी पे रख के बच्चों आर्क कट करनी है, लगानी है आर्क, ठीक है। पी पे रख के हमने एक आर्क लगानी है, ठीक है। इसको कट नहीं किया ना तो इस लाइन को एक्सटेंड कर दो बच्चों, इसको कट नहीं हुआ तो इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था ना बच्चों, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे ताकि ये इसको मीट हो जाए। ये जो सी का नेम था बच्चों, हम इसको थोड़ा ऊपर दे देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, ये हमारा ये सी ये था, ठीक है। अब ये जो कट हुई है हमारे पास लाइन थी ना, हमारे पास ये पी एम 6.7 थी, ये एम है और इसको नेम कर लेते हैं बच्चों पी। ये हमारा पास पी होगी और पी होगी हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने पॉइंट पी पे उसी तरह 60 का एंगल बना लेने हैं, ठीक है। पहले हमने एक बेस लाइन ले लेनी है बच्चों, यहाँ पे पी पे हमने एक बेस लाइन ले लेनी है और यहाँ पे हमने 60 का एंगल ड्रॉ करना है, सेम जिस तरह पहले हमने ड्रॉ किया था। ये कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे रख के इस बेस लाइन के ऊपर हमने एक सेमी सर्कल लगा लेना है और यहाँ पे रख के बच्चों, ये देखो यहाँ पे रख के कट करेंगे, ये 60 हो जाएगा और यहाँ पे रखेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर हुआ 60 और समझो यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 आ गए, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने पासिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने बच्चों पासिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है ये। और सेम इसी तरह बच्चों यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने पासिंग लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगी ट्रायंगल पी, इसको नेम दे देंगे हम बच्चों, ये क्यू हो गया हमारे पास और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों आर हो गया, ठीक है। हमने ए बी तो पहले लाइन ड्रा की थी, इसको नेम थोड़ा पीछे कर दो ना, ए और इसको थोड़ा सा पीछे कर दें, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया बी। ट्रायंगल जो हमारी रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास पी क्यू आर, ये हमारे पास ट्रायंगल थी जो रिक्वायर्ड थी, वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है बच्चों। इसकी भी हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था बच्चों, सबसे पहले किया था ड्रॉ अ लाइन ए बी। इसमें बच्चों हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ की थी ए बी। फिर क्या किया था, ऑन लाइन ए बी, इसके ऊपर फिर हमने क्या किया था, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
इसके बाद बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। कौन सा किया था? सी डी। ये हमने बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ये देखो सी और ये हमारा जो जा रहा है हमारे पास डी, ठीक है, ये डी है, ये सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। इसने क्या किया था? विच कट ए बी एट पॉइंट एम, जिसने हमारा बच्चों ए बी को पॉइंट एम पे कट किया था। अब फिर क्या किया था? फ्रॉम एम ड्रॉ एन arc of 6.7 centimeter which bisect CD at point P, ठीक है बच्चों। M से हमने एक आर्क ड्रा की, ये यहाँ पे, ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर की, जिसने इस CD को पॉइंट P पे बाइसेक्ट कर लिया, P पे बाइसेक्ट कर दिया। At point P, draw 60-degree angle on both side of altitude of, उसकी बहुत साथ एल्टीट्यूड 60 का एंगल बना दिया ना, ठीक हो गया। From P, draw a line from 60 degree on both sides of altitude which meet the line ए बी, जिसने ए बी को कहाँ पे कट किया? बीट किया पी क्यू एंड आर एट पॉइंट क्यू एंड आर, वी गेट ट्राइएंगल पी क्यू आर, ठीक है। It is an equilateral triangle. Equilateral triangle. ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC where AB is equal to 5.2 centimeter and angle ABC and angle ACB is equal to 40 डिग्री। अच्छा, एंगल ABC का मतलब एंगल B पे बनाना है जो दरमियान में बच्चों होता है, और एंगल ACB का मतलब होता है एंगल C पे बनाना है जो दरमियान में होता है, ठीक है। दोनों पे, इस पे 40, दोनों पे 40 डिग्री है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी बच्चों 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल की तमाम साइड इक्वल होती हैं, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, ठीक हो गया, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 के। तो सबसे पहले बच्चों हमने आइसोसेलेस, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। BC हमें गिवन है बच्चों 5.2, BC हमें गिवन है 5.2। तो सबसे पहले हमने बच्चों BC की लाइन हमने लगानी है, हमने एक डॉट लगा लेना बच्चों यहाँ पे, और हमने 5.2 की एक लाइन सेगमेंट लगा देनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रखा हमने स्केल को, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5.2, ये 5.2 ये यहाँ ये डॉट आ रहा है बच्चों। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट आ गया बच्चों, हमारे पास ये आ गया B और C आ गया हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हमें बच्चों दोनों एंगल गिवन है। एंगल मैंने बोला किस पे, यहाँ पे B पे एंगल है और यहाँ पे एंगल C पे है, ठीक है। B पे हमने 40 का एंगल बनाना है और C पे भी हमने बच्चों 40 का एंगल बनाना है। दोनों पे हमने कितने का एंगल बनाना है? 40 का एंगल बनाना है, ठीक है बच्चों। अब हमने प्रोटेक्टर की मदद से बच्चों एंगल बनाने हैं, ठीक है।
बी पे भी और सी पे भी हमने 40 का एंगल बनाना है बच्चों। ये हमने प्रोटेक्टर को रखना है, बिल्कुल सही रखना है, ध्यान से रखना है बच्चों प्रोटेक्टर। ये जो लाइन आ रही है ये यहाँ पे हमारे इस पॉइंट पे होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और ये जो हमारे पास बेस लाइन है इस लाइन के साथ होनी चाहिए, बेस लाइन इस लाइन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। अब बी पे हमने बनाना है एंगल 40 का बच्चों। यहाँ से काउंटिंग शुरू करें। अगर बच्चों प्रोटेक्टर लेफ्ट साइड पे रखा है, देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड पे है, तो काउंटिंग बच्चों राइट साइड से स्टार्ट करनी है। ये बहुत पॉइंट की बात है। ये बच्चों ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, प्रोटेक्टर हम लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं ना ये पे, तो काउंटिंग राइट साइड से स्टार्ट करना है बच्चों, ठीक है। 40 देखो 10 20 30 और 40, ये 40 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 40, ये डॉट लगा लेना बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने बच्चों पासिंग लाइन ले जानी है, ठीक है, पासिंग रे ले जानी है, इसको रे बोलते हैं। एक साइड पे जो एक्सटेंड होती है वो रे होती है, ठीक है। तो हमारे पास एक रे होगी, ये हमारे पास बच्चों 40 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 40 डिग्री। अब सेम एंगल बच्चों ए सी बी, तो इसका मतलब सी पे एंगल है, ये देखो एंगल सी, दरमियान में जो वर्ड है उस पर सी पे 40 का बनाना है बच्चों। सेम बच्चों हमने प्रोटेक्टर रखना है हमने सी पे, इसी तरह। अब देखो बच्चों प्रोटेक्टर हम राइट साइड पे रख रहे हैं ना, प्रोटेक्टर हमने राइट साइड पे रखा है, ठीक है। राइट काउंटिंग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। देखो 10 20 30 और 40, ये 40 आ रहा है बच्चों। हमने इधर सामने डॉट लगा देना है, ठीक है। अब हमने इसमें से पासिंग एक रे ले लेनी है, ये बच्चों ये दोनों रे ने एक दूसरे को पॉइंट ए पे कट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों एसोसिएट ट्रायंगल हो जाएगी। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, दोनों साइड हमारे पास इक्वल होगी ना, तो एसोसिएट ट्रायंगल होगी हमारे पास। इसके बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये ऑफ है। सबसे पहले बच्चों क्या किया था, ड्रॉ अ line segment BC is equal to 5.2 centimeter with the help of scale, ठीक है बच्चों। फिर क्या किया था, at point B draw an एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल इस तरह का एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फिर एट पॉइंट सी ड्रा एन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पे लिख दो बेशक, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। इधर भी लिख दो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। These two angles रे, ठीक है, इनकी जो एंगल की रे थी ना, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए, ठीक है बच्चों। इन एंगल की जो बाइसेक्टर रे थी उन्होंने एक दूसरे को पॉइंट ए पे कट किया, बाइसेक्ट किया। वी गेट अ आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच द अनइक्वल साइड, मतलब ये बेस होगी ना बच्चों 7 सेंटीमीटर है, एंड ईच बेस एंगल 72 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों एंगल 40 बनाए थे, यहाँ 72 का बनाएंगे, और सेम बिल्कुल उसी तरह ही है बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ।
तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने लाइन ड्रा करनी है 7 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ये हमने एक डॉट लगा लेना बच्चों और हमने एक लाइन ड्रा करनी है 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। लाइन सेगमेंट ये हमारा 7 आ रहा है यहाँ तक। इसको बच्चों नेमिंग करेंगे ए और बी, ठीक है। अब हम बच्चों बेस एंगल गिवन है 72 डिग्री, बोथ साइड पे 72 डिग्री का एंगल बना देना, पॉइंट ए पे भी और पॉइंट बी पे भी बच्चों। अब प्रोटेक्टर रखेंगे हम, प्रोटेक्टर से हमने बच्चों एंगल बनाना है 72। अब बच्चों प्रोटेक्टर हमने लेफ्ट साइड पे रखा है ना, काउंटिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 और 70 थोड़ा सा आगे आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 72 आ गया, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट ए से रख के और यहाँ से हमने एक रे ड्रॉ कर देनी है, ये रे 72 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ठीक है। सेम बच्चों हमने पॉइंट बी पे भी 72 का हमने एक एंगल बनाना है। अब बच्चों हमने राइट साइड पे रखा है, लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 से थोड़ा सा आगे 72 आ गया बच्चों। अब सेम हमने यहाँ पे बी पे रख के हमने एक रे ड्रा करनी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बच्चों हमने एक रे ड्रा कर देनी है, ठीक है। अब देखो ये बाइसेक्ट नहीं हो रही ना, इन लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, ठीक है। इन दोनों को, इसको भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे बच्चों। ये देखो इसको भी एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लिया पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल होगी बच्चों ये 72 डिग्री है बच्चों और ये हमारे पास 72 डिग्री है, ठीक है। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हो गई, तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ जाएगी हमारे पास बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगी, ठीक है। इसकी भी बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था बच्चों, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। फिर बच्चों एट पॉइंट ए ड्रा किया था, ड्रा एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, एंड ऑल्सो ड्रा एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, ठीक है। पॉइंट ए और बी पे हमने प्रोटेक्टर, जो बच्चों प्रोटेक्टर से हमने एंगल ड्रा किए, ठीक हो गया। दीज टू एंगल्स रे, इन दोनों की जो रे थी ना, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, ठीक है। इन्होंने सी पे ज्वाइन कट कर दिया, फिर कर दिया ज्वाइन, अच्छा सी पे हो गया ना, वी गेट आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों। इस तरह हमने एसोसिएट ट्राइंगल ए बी सी हमें मिल गई, ठीक है। ये जो बच्चों जा रही थी ना, ये हमारी रे थी, ठीक है, ये थी, ये सी पे काट हुआ था। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। व्हेन वेयर द अनइक्वल एंगल बच्चों 45 डिग्री है एंड एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, और हमें एल्टीट्यूड गिवन है, एक अनइक्वल एंगल है 45 डिग्री और एल्टीट्यूड हमें गिवन है बच्चों 4.8 सेंटीमीटर। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। अनइक्वल एंगल 45 डिग्री और एल्टीट्यूड बच्चों गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी है बच्चों, हमने एक लाइन ले ली बच्चों,
इसको नेमिंग कर देंगे एक्स वाई। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारे पास बच्चों वाई हो गया। तो सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे बच्चों। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज़्यादा खोलेंगे कंपास और अप एंड डाउन आर्क्स लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अप एंड डाउन आर्क लगा देंगे। ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डॉटेड लाइन हमने बच्चों ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास आ गया ए और ये हमारे पास आ गया बच्चों बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब हमें बच्चों एल्टीट्यूड करना है। एल्टीट्यूड हमने इसको बच्चों कोई और नाम देते थे ना, पी क्यू नाम दे देते हैं। इसको हम कर देते हैं पी है हमारे पास और ये हमारे पास हो गया बच्चों क्यू है। हमारे पास एल्टीट्यूड गिवन है बच्चों इसमें 4.8। अब हमने कंपास को कट कर देना है 4.8 कंपास को ओपन करना है। पहले बच्चों कंपास को 4.8 ओपन कर देना है और यहाँ पे रख के हमने पॉइंट ओ पे रख के हमने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इसको नेम कर देते हैं पॉइंट ओ। हमने कट कर दी 4.8, ये हमारा एल्टीट्यूड आ गया बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने बच्चों पॉइंट पी पे, ये जो पॉइंट हमारा पी आ गया ना, यहाँ पे हमने इसको बेस लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चों। ये हमने एक बेस लाइन लगा ली और पॉइंट ए पे हमने पी पे हमने बच्चों 45 का एंगल बनाएंगे। हमने ये इस तरह हमने रखना है, ये 45 का एंगल बच्चों हमने बनाना है। इसको प्रोटेक्टर को हमने रखना है पी पे, तो सीधा करके रखेंगे। ठीक है, हमारे पास बेस आ गई। यहाँ से एंगल बनाएंगे, देखो 10, 20, 30, 40 और 50 के दरमियान बच्चों 45 डिग्री ये आ गया। 45 डिग्री ये आ गया। दोबारा देख लें बच्चों, हमने पी पे हमने रखा प्रोटेक्टर को और पी पे एंगल हमने बनाएंगे 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। देखो 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में ये डॉट आ गया हमारा पास 45। ठीक है बच्चों, अब हमने पी से और इस पॉइंट से पासिंग लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है। ये ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा लंबा एक्सटेंड कर दो ना। ये जो हमने पहले रे ली थी ना, हमने इसको हम बेशक थोड़ा लंबा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल जब बनाएंगे और यहाँ पे ये कट हुआ है। ठीक है, इसको हम नेम कर देंगे ए, इसको बच्चों बी का नाम दे दो बी और ये हमारे पास होगी सी। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एसोसिएट ट्रायंगल आ जाएगी। इसको ये कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी। इसमें बच्चों ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होगी, तो एसोसिएट ट्रायंगल होगी। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बच्चों इसकी। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ a line एक्स वाई, ये हमारा एक्स था, एक्स वाई। ठीक है, ऑन लाइन एक्स वाई ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर हमने ड्रॉ किया था बच्चों पी क्यू। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था पी क्यू, विच कट एक्स वाई एट पॉइंट बी। इसने एक्स वाई को पॉइंट बी पे हमें कट किया था। ठीक है, फिर क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट बी draw altitude (4.8 centimeter) with the help of compasses।
बच्चे स्टेट में जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ी अपनी वर्डिंग भी हो जाती है, ठीक हो गया। विच बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट सी, ठीक है, इसने पी क्यू को एट पॉइंट सी पे बाइसेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया था, एट पॉइंट सी ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है, एंड ड्रा अ लाइन। फिर हमने बच्चों 45 का एंगल बनाया ना यहाँ पे, फिर हमने लाइन ड्रा कर दी, ड्रा अ लाइन सेगमेंट सी ए विच मीट एक्स वाई एट पॉइंट ए, we get a isosceles triangle ABC, ठीक है बच्चों। इस तरह हमें ट्राइंगल ABC isosceles मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है, इसमें भी करना है ड्रॉ एन isosceles triangle whose altitude is 6 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल एंगल इज़ 80 डिग्री, ठीक है। इसमें बच्चों हमें 80 डिग्री वर्टिकल एंगल गिवन है और हमें एल्टीट्यूड बच्चों हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले भी बच्चों इसमें हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, सेम उसी तरह ये हमारी बच्चों लाइन सेगमेंट हो गई। इस एरो का मतलब दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं बच्चों एक्स और वाई। अब इसके ऊपर हमने बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। कंपास को थोड़ा ओपन कर लेंगे, हाफ से ज़्यादा अप एंड डाउन आर्क लगा देंगे और दूसरी साइड से हमने एक्स पे रख के हमने इसको कट कर देना है। और ये हमारे पास बच्चों आ जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों से हमने ज्वाइन कर देना है, एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। एक हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इसको बच्चों नेम कर देते हैं P और इसको नेम कर देते हैं Q, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास PQ आ गया। अब बच्चों हमें एल्टीट्यूड गिवन है 6 सेंटीमीटर बच्चों। अब हमने 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर देना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर कंपास को हमने ओपन कर देना बच्चों, यहाँ से रखना है और 6 सेंटीमीटर कंपास को हमने ओपन कर देना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है हमारे पास बच्चों पॉइंट O आ गया ना, यहाँ O पे रख के हमने 6 सेंटीमीटर एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये आर्क लगा देनी है। अब ये जो हमारे पास बाइसेक्टर आया था इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे हम, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। इसने यहाँ पे कट किया, इसको P को यहाँ से नेम हटा देते हैं, इसको P यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये P, ये हमारे पास बच्चों एल्टीट्यूड आ गया ना, ठीक हो गया यहाँ पे। अब ये हमारे पास बच्चों एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे बच्चों बेस एंगल बनाना है, वर्टिकल एंगल बनाना है। ये जो पॉइंट P आया ना बच्चों, यहाँ पे हमने इसको पॉइंट A का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास A आ गया, ठीक है। अब ये जो बच्चों पॉइंट है इसको हमने एक बेस लाइन लगा लेनी है यहाँ पे। अब बच्चों इस पॉइंट A पे हमने एंगल बनाने हैं, वर्टिकल एंगल 80 डिग्री है ना, ठीक है। वर्टिकल एंगल 80 डिग्री, इसका मतलब है कि इसके इस तरफ भी आधा होना चाहिए, आधा इस तरफ होना चाहिए। 80 डिग्री है तो 40 इधर होना चाहिए, 40 इधर होना चाहिए। दोनों तरफ बच्चों हमने 40-40 का एंगल बना देना है, ठीक है। वर्टिकल एंगल है तो मतलब 40 इधर और 40 इधर होना चाहिए। अब हमने प्रोटेक्टर रखना है यहाँ पे, ये बच्चों प्रोटेक्टर। अब 40 काउंट करना है हमने बच्चों, देखो यहाँ से आएगा 10, 20, 30 और 40, ये आ गया बच्चों 40 इस साइड पे। अब सेम प्रोटेक्टर बच्चों इस साइड पे भी रखना है,
ये बेस लाइन है हमारे पास, ठीक है। और 40 यहाँ से काउंट करना है, 10, 20, 30 और 40, ये आगे बच्चों 40, ठीक है। अब ये दोनों 40 आगे, अब यहाँ से हमने एक लाइन लगा देनी है इस पॉइंट ए से, और इस 40 वाले एंगल से हमने बच्चों एक लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। ये आप सेम इसी तरह बच्चों यहाँ पे इस 40 वाले एंगल से और पॉइंट ए से हमने एक लाइन ड्रा कर देनी, ठीक है। अब ये जो नीचे लाइन थी ना हमारे पास, लाइन सेगमेंट थी, इसको हम लंबा कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एरो लगा था ना, इसका मतलब है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को, इस लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो ना, ठीक है। ये होगी, ये हमारे पास लाइन थी एक्स और वाई था, ठीक है। हमने, ये हमारे पास लाइन थी एक्स और ये हमारे पास थी वाई, ठीक है। और इसने इस लाइन को कहाँ पे कट किया, इसको नेम कर दिया बी और इसको नेम कर दिया सी। ये हमारे पास एसोसिएट ट्रायंगल आएगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी बच्चों। और इसका एल्टीट्यूड था हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और बेस एंगल कितना हो गया, ये देखो 40 डिग्री और 40 डिग्री, वर्टिकल एंगल है 80 डिग्री है ना, तो 40 इधर आ जाएगा, 40 इधर आएगा, टोटल मिला के बच्चों 80 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इसकी बच्चों हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या किया था बच्चों, ड्रा अ लाइन एक्स वाई, ठीक है। पहले हम एक्स वाई लाइन लगाई थी, फिर ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, ठीक है बच्चों। फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ड्रा कर लिया था, दैट कट एक्स वाई एट पॉइंट ओ। इसने एक्स वाई को एट पॉइंट ओ पे कट किया था, ठीक है। फ्रॉम ओ ड्रा एल्टीट्यूड with the help of compasses and draw arc of 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आर्क ड्रा की थी 6 सेंटीमीटर, विच कट पी क्यू एट पॉइंट ए। इसने पी क्यू को पॉइंट ए पे कट किया, ठीक है। At point A, draw two angles of 40 degree on both sides and draw a line segment on both sides, ठीक है। हमने 40 डिग्री के एंगल बनाया और हमने बोथ साइड पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। विच मीट एक्स वाई एट पॉइंट बी एंड सी, वी गेट अ ट्राइंगल ए बी सी। इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। ये जो ट्राइंगल थी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट एसोसिएट ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें भी बच्चों हमने ट्राइंगल बनानी है, पी क्यू आर बनानी है, सेम एसोसिएट ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, हुज एल्टीट्यूड इज 5.3 एंड अनइक्वल एंगल 52 डिग्री। और इसमें अनइक्वल एंगल बच्चों 52 डिग्री है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी बच्चों एक्स और ये हमारे पास हो गया वाई हो गया बच्चों। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है बच्चों। अप एंड डाउन आर्क्स लगाते हैं बच्चों
y से और x से भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डॉटेड डॉटेड ले जाओ, ये डॉटेड डॉटेड ले, थोड़ी सी बिटा दो ना बीच में से, ये डॉटेड डॉटेड लेके जानी है बच्चों, ठीक है। ये डॉटेड डॉटेड लेके ये हमारे पास लाइन होगी, इसको नेम कर दो P और इसको कर दो Q। ये बच्चों PQ हो गया, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर करना है एल्टीट्यूड, हमें गिवन है बच्चों एल्टीट्यूड हमें गिवन है 5.3। तो पहले हमने 5.3 कंपास को ओपन कर देना है बच्चों। 5.3 5.3 ओपन कर देंगे बच्चों, और हमने इस पॉइंट पे रख के इसको पॉइंट दे दो ना, O दे दो। हमने एक एल्टीट्यूड एक आर्क लगा दी 5.3 की, ठीक है बच्चों। अब इसको इससे ज्वाइन कर दें। अब इसको बच्चों हमने नेम कर देना है, इसको कोई भी नेम कर दो, ठीक है। इसको नेम कर दिया हमने, इसको नेम कर दिया B कर दिया, इसको C कर दिया, ठीक है। अब बच्चों पॉइंट C पे ना हमने एंगल बनाना है, पॉइंट C पे एंगल बनाना है 52 डिग्री का। पॉइंट C पे एंगल बनाना है हमने 52 डिग्री का, हमने बच्चों एंगल बनाना है प्रोट्रैक्टर की मदद से। अब हमारे पास C आ गया, इसको एज अ बेस लेंगे बच्चों, और यहाँ पे हमने 52 डिग्री का हमने एंगल बनाना है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया, ये वाला C वाला पॉइंट हो गया, और 52 डिग्री यहाँ से काउंटिंग करें 10, 20, 30, 40, 50 और थोड़ा सा आगे 52 डिग्री बच्चों, ये आ गए। अब बच्चों C से और इस पॉइंट से पासिंग हमने लाइन ले लेनी है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इस लाइन को लंबा कर दें, इस लाइन को हमें एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन को बच्चों हमने एक्सटेंड कर देना है, इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ जाएगी बच्चों, एसोसिएट ट्रायंगल हो जाएगी। इसमें ये वाली या साइड और ये वाली साइड दोनों हमारे पास इक्वल होंगी। इसको नेम कर दो A, ठीक है। ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट थी ना, ये वाली, इसको लाइन को लंबा कर देते हैं। XY था ना, यहाँ पे इसको X का नेम दे दिया, ठीक है। अब इसकी बच्चों हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रा अ लाइन, पहले हमने किया था ड्रा अ लाइन XY, ठीक है बच्चों। हमने पहले लाइन ड्रा की थी XY। ऑन XY ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ। फिर हमने बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ ड्रा किया, ये वाला P और ये हमारे पास आ गया Q। which cut XY at point B। इससे XY को पॉइंट B पे कट कर दिया, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट B ड्रा एल्टीट्यूड with the help of compasses and draw an arc of 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। B से हमने एक आर्क ड्रा की 5.3 सेंटीमीटर, which cut PQ at पॉइंट C, ठीक हो गया। फिर एट पॉइंट C ड्रा एन एंगल ऑफ 52 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने एंगल ड्रा किया 52 डिग्री।
and draw a line which meet xy at point A, we get a isosceles triangle ABC। ठीक है बच्चों, इस तरह हमें ये ट्राइंगल ABC मिल गई। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कंस्ट्रक्ट एन एसोसिएट ट्राइंगल विच हैज़ हाइट हमें गिवन है बच्चों 4.9 सेंटीमीटर और अनइक्वल साइड गिवन है 5.5। ठीक है बच्चों, हाइट गिवन है और अनइक्वल साइड्स गिवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10 में अनइक्वल साइड जो है ना बच्चों, हमने 5.5 वो लगानी है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने 5.5 की एक लाइन सेगमेंट लगा लेनी है। 5.5 अनइक्वल साइड है 5.5 की हमने बच्चों लाइन लगा लेनी है 5.5। इसको नेम कर देंगे AB। अब यहां पे बच्चों इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है इसके ऊपर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे बच्चों, ये कट हुई है यहाँ पे और यहाँ पे कट हुई है। ठीक है, ये देखो, इनमें से पासिंग लाइन ले लेंगे, डॉटेड लाइन। इसको नेम कर देंगे O और इसको नाम कर देंगे बच्चों P और Q। P और Q हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एल्टीट्यूड गिवन है हमें 4.9, हाइट गिवन है 4.9। अब कंपास को ओपन कर देना है 4.9 बच्चों, ये 4.9 हो गया और पॉइंट O पे रख के हमने इसको बाइसेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, ये बाइसेक्ट हो गया तो ये हमें लाइन सेगमेंट ही ना, ठीक है, 5.5 की। अब इसको दोनों से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एसोसिएट ट्रायंगल आ जाएगी बच्चों। इसको दोनों साइड से ज्वाइन कर लेंगे, ये और ये एसोसिएट ट्रायंगल, इसकी दोनों साइड बच्चों ये इक्वल होगी। ठीक है, इसकी लिखेंगे बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर बता दूं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, जिस तरह आपने अपनी वर्डिंग में लिख सकते। पहले हमने क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 5.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फिर क्या किया था, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। ठीक है, लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, PQ। ठीक है, विच कट AB एट पॉइंट O। ठीक है, फ्रॉम O ड्रा एन हाइट 4.9 सेंटीमीटर 4.9 सेंटीमीटर with the help of compasses। ड्रा एन आर्क है, ड्रा एन आर्क ड्रा की थी। ठीक हो गया बच्चों, which cut PQ at point C, join C to A and C to B, we get isosceles ट्राइंगल ABC। ठीक है बच्चों, इसको पॉइंट C का नाम दे दिया और हमने इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये थी बच्चों एक्सरसाइज 9A। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।